महाभारत युद्ध का 13वां दिन। एक ऐसा महारथी ने युद्ध लड़ा जिसके आगे कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन कोई भी नहीं टिक पाया था। इस दिन कौरवों ने छल और अधर्म का रास्ता अपनाते हुए एक वीर का अंत किया था, लेकिन उस वीर ने अंत तक धर्म का त्याग नहीं किया था। आज मैं जिस योद्धा के बारे में बात करने जा रहा हूं, उस योद्धा का नाम अभिमन्यु था। वह अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। उसके गुरु भगवान श्री कृष्ण थे। अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे। उन्होंने गौरव पक्ष की व्यूह रचना, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता है, के 7 मेष से 6 द्वार भेद दिए थे। अभिमन्यु ने अपने माता की कोख में रहते ही अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह भेदने का रहस्य जान लिया था, लेकिन सुभद्रा के बीच में ही निम्रमगन होने से वह व्यूह से बाहर आने की विधि नहीं सुन पाए थे। आज अभिमन्यु के इस वीर गाथा को एक कविता के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब कुरुक्षेत्र की समरभूमि में सरसैया पर भीष्म हुए, तब कुरु कलंक के नैनों में क्रोधा अग्नि लगी और भीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, ये चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे, वह जाल बुनी थी शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें ना कोई संधि हो, गुरुवर द्वारा वह ज्येष्ठ पांडु सुत समरभूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से काट दिया, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ। बज उठी कृष्ण की पांजन्य, फिर गांडीव का टंकार हुआ। गौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ। जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं उससे पार न पा सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रिगणों ने मिलकर हम तन में प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें दे सकता मैं उपहार नहीं। फिर क्या था ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया, उसने अर्जुन को ललकारा और समरभूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं, उच्च चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, यह देख शत्रु दल सुखी हुए। जो सदा शांत चित रहते थे, वह धर्मराज भी दुखी हुए। निज सैन्यतात को दुखी देख फिर सिर बब्बर को जागना था। जो धनी धनुष के बनते थे, उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस, मगर वह बड़ा धनुष का धनु है। सबको देख कोई और नहीं, है अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, यह भेद गर्भ में सुना हो। दादाजी चिंता दूर करो, यह सुन साहस 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले, कुछ धीम चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार, ले गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को न रोक सका, वे द्वार तीसरे पार हुए। फिर आज जयद्रथ के आगे चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, कोई न पीछे अपना था, पर विचलित तनिक ना वीर हुआ, ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक भिड़ा, कोई दो संग, कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा। लाशों से पटने लगी धरा, जब मुंड मुंड पे मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन विकंकित वर्मा अस्थामा को, गुरु द्रोण कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय की लक्ष्य की आशा था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर्मन की भाषा था।
वह कर्ण भिड़ा जो 100 बाण चलाने वाला था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। तब ने देखा वह अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला, कुछ चेत हुआ तो भाग गया, वह दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, ले सबका नाम पुकारा है, सब इस साथ मिलकर मारो ऐसा आदेश हमारा है। फिर एक साथ भिड़ गए सातों ने ऐसा काम किया, रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़े का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिया, उस रथ के टूटे चक्के से कितनों के छक्के छुड़ा दिया। या देख अधम दुशासन ने तब सर पे गदा प्रहार किया, गिर गया धरा पे वीर, तभी पीछे से उसने वार किया। फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पे वार किया, सब युद्ध नियम को भूल गए और ऐसा अत्याचार किया। सब मायापति की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं, कितनों को धूल चटाया है, कितने गौरवों का नाम लिखो। शब्दों में सहज सुशीलापन, अब कविता को विश्राम लिखूं। मैं उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं।